क्या आपने कभी सोचा है कि दो व्यक्ति समान परिस्थितियों में पैदा होते हैं, समान एजुकेशन पाते हैं, फिर भी एक सफल हो जाता है और दूसरा संघर्ष करता रहता है? स्टीफन आर कॉवी की इस रेवोल्यूशनरी पुस्तक में इस रहस्य का उत्तर छुपा है। ये कहानी है एक ऐसे प्रोफेसर की जिसने अपने बेटे के साथ स्ट्रगल करते हुए डिस्कवर किया कि सक्सेस का असली फॉर्मूला कैरेक्टर में छुपा है, टेक्निक्स में नहीं। कॉवी का अपना बेटा स्कूल में बहुत स्लो था, स्पोर्ट्स में वीक था और सोशली भी ऑकवर्ड था। दूसरे पेरेंट्स की तरह कॉवी भी अपने बेटे को मोटिवेट करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेक्निक्स ट्राई करते रहे, लेकिन कुछ काम नहीं आया। फिर एक दिन उन्होंने रियलाइज किया कि वे अपने बेटे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे जैसा वो है। जब उन्होंने अनकंडीशनली उसे एक्सेप्ट किया और उसकी यूनिक स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज किया, तब जाकर रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। इसी एक्सपीरियंस से कॉवी को समझ आया कि पर्सनालिटी एथिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर एथिक्स। आज के डिजिटल युग में हम सभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो गए हैं। व्हाट्सएप पर तुरंत रिप्लाई चाहिए, Amazon पर सेम डे डिलीवरी चाहिए, YouTube पर 2x स्पीड में वीडियोस देखते हैं, लेकिन जीवन में असली ग्रोथ के लिए धैर्य और कंसिस्टेंसी चाहिए। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि सस्टेनेबल सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पहली आदत, बी प्रोएक्टिव, सक्रिय बने। कॉवी कहते हैं कि इफेक्टिव लोग प्रोएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव नहीं। इसका मतलब है कि वे सर्कमस्टेंसेस का विक्टिम नहीं बनते, बल्कि अपनी रिस्पॉन्स चूज करते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। कोविड-19 के दौरान जब पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई तो कुछ लोग कंप्लेन करते रहे कि सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन प्रोएक्टिव लोगों ने इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। किसी ने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, किसी ने न्यू स्किल्स सीखी, किसी ने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि आपका बिहेवियर आपकी वैल्यूज से ड्रिवन होता है, सर्कमस्टेंसेस से नहीं। अगर आपका बॉस आपके साथ रूड बिहेवियर करता है तो रिएक्टिव पर्सन गुस्से में आकर रिजाइन कर देगा या ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन प्रोएक्टिव पर्सन पहले एनालाइज करेगा कि क्यों बॉस ऐसा बिहेव कर रहा है, फिर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अपनाएगा। सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। हम अक्सर उन चीजों के बारे में वरी करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे वेदर, पॉलिटिक्स या दूसरे लोगों की ओपिनियंस। इफेक्टिव पीपल अपनी एनर्जी उन चीजों पर फोकस करते हैं जो वे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपना एटीट्यूड, स्किल्स, रिलेशनशिप्स। दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। यह आदत विजन और मिशन के बारे में है। कॉवी एक पावरफुल एक्सरसाइज देते हैं। इमेजिन करिए कि आप अपने फ्यूनरल में जा रहे हैं। आप क्या चाहेंगे कि लोग आपके बारे में कहें? फैमिली मेंबर्स क्या बोलेंगे? फ्रेंड्स क्या रिमेंबर करेंगे? कोलीग्स आपको कैसे याद करेंगे? यह एक्सरसाइज आपको आपकी रियल प्रायोरिटीज क्लियर करने में हेल्प करती है। आजकल हर कोई बिजी रहता है, लेकिन बिजी होना प्रोडक्टिव होने के बराबर नहीं है। हमारे सोसाइटी में एक अजीब कंपटीशन है, कौन ज्यादा बिजी है। आजकल बहुत बिजी हूं कहना ऑलमोस्ट एक स्टेटस सिंबल बन गया है, लेकिन यह बिजनेस अक्सर रॉन्ग डायरेक्शन में होती है। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना जरूरी है ताकि हर डिसीजन आपकी कोर वैल्यूज के अनुकूल हो। एक बिजनेसमैन था जो रोज 12 से 14 घंटे काम करता था। वो अपने को वेरी हार्ड वर्किंग मानता था, लेकिन एक दिन उसकी 5 साल की बेटी ने पूछा, पापा आप हमारे साथ टाइम क्यों नहीं बिताते? उस मोमेंट उसे रियलाइज हुआ कि वो सक्सेस की रॉन्ग डेफिनेशन फॉलो कर रहा था। उसने अपना स्केड्यूल रिस्ट्रक्चर किया और फैमिली टाइम को प्रायोरिटी दी। इंटरेस्टिंगली, जब उसने फोकस्ड अप्रोच अपनाया तो उसका बिजनेस भी बेटर परफॉर्म करने लगा। तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले महत्वपूर्ण कार्य करें। ये टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी सेटिंग के बारे में है। कॉवी का टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बहुत फेमस है। वे कार्यों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: अर्जेंट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट और नीदर अर्जेंट नॉर इंपॉर्टेंट।
ज्यादातर लोग क्वाड्रेंट आई, अर्जेंट इंपॉर्टेंट में फंसे रहते हैं, क्राइसिस मोड में जीते हैं, लेकिन इफेक्टिव लोग क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आपको प्रेजेंटेशन देना है नेक्स्ट वीक। रिएक्टिव अप्रोच ये होगा कि लास्ट नाइट तक वेट करें और फिर पूरी रात जागकर प्रिपेयर करें। प्रोएक्टिव अप्रोच ये होगा कि आज से ही प्लानिंग शुरू कर दें, रिसर्च करें, आउटलाइन बनाएं। ये क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं। वीकली प्लानिंग बहुत पावरफुल टूल है। रोज का टू डू लिस्ट बनाने से बेहतर है वीकली रोल्स एंड गोल्स सेट करना। अपने डिफरेंट रोल्स आइडेंटिफाई करें, प्रोफेशनल, स्पाउस, पेरेंट, फ्रेंड, कम्युनिटी मेंबर। फिर हर रोल के लिए इस वीक का की गोल सेट करें। यह अप्रोच आपको बैलेंस्ड लाइफ जीने में हेल्प करता है। चौथी आदत, थिंक विन विन, जीत जीत की सोच रखें। ये माइंडसेट के बारे में है। ज्यादातर लोग विन लूज मेंटालिटी रखते हैं। मेरी जीत के लिए दूसरे की हार जरूरी है, लेकिन अबंडेंस मेंटालिटी वाले लोग समझते हैं कि सक्सेस इन्फिनिट है। दूसरे की सक्सेस से मेरी सक्सेस कम नहीं होती। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनीज ने एटी इंडस्ट्री में कोलैबोरेशन किया इंस्टेड ऑफ जस्ट कंपटीशन, तो पूरा इंडियन एटी सेक्टर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हुआ। अगर सिर्फ कटथ्रोट कंपटीशन होती तो शायद कोई भी कंपनी इतनी हाइट्स अचीव नहीं कर पाती। रिलेशनशिप्स में भी यह प्रिंसिपल अप्लाई होती है। मैरिज में अक्सर कपल्स कम्पीट करते हैं कि कौन राइट है, लेकिन सक्सेसफुल मैरिजेस में पार्टनर्स अंडरस्टैंड करते हैं कि मैरिज का गोल जीतना नहीं है, बल्कि टुगेदर ग्रो करना है। विन विन अप्रोच में आप सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं जहां दोनों पार्टीज बेनिफिट होते हैं। पांचवी आदत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की। ये कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में है, लेकिन ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, एम्पैथिक लिसनिंग के बारे में। हम अक्सर सुनते हैं रिप्लाई करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं। जब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा होता है, हम अपने माइंड में उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करते रहते हैं। एक मैनेजर था जिसका टीम मेंबर हमेशा लेट आता था। मैनेजर ने उसे सीधे वार्न किया कि पंक्चुअलिटी मेंटेन करे वरना कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बट उसने पहले यह जानने की कोशिश नहीं की कि एम्प्लॉय लेट क्यों आता है। बाद में पता चला कि उसकी विडोड मदर की सर्जरी हुई थी और वो मॉर्निंग में उनकी केयर करना पड़ता था। जब मैनेजर ने एम्पैथिक लिसनिंग अप्लाई की और फ्लेक्सिबल टाइमिंग प्रोवाइड की, तो एम्प्लॉय बहुत ग्रेटफुल हुआ और इवन मोर डेडिकेटेड बन गया। एम्पैथिक लिसनिंग में आप पर्सन के इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करते हैं, सिर्फ वर्ड्स को नहीं। ये स्किल रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट बिल्ड करती है। जब लोग फील करते हैं कि आप जेन्युइनली उन्हें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तब वे आपकी बात सुनने के लिए भी ओपन हो जाते हैं। छठी आदत, सिनर्जाइज, तालमेल बिठाएं। सिनर्जी का मतलब है कि जब डिफरेंट स्ट्रेंथ्स और पर्सपेक्टिव्स कंबाइन होते हैं, तो रिजल्ट इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस के सम से भी ज्यादा पावरफुल होता है। 1+1=3 का कॉन्सेप्ट, यह डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने के बारे में है, यूनिफॉर्मिटी इंपोज करने के बारे में नहीं। बॉलीवुड की एग्जाम्पल ले, जब डिफरेंट टैलेंट्स कोलैबोरेट करते हैं, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, एक्टर्स, सिनेमाटोग्राफर, तो एक मास्टरपीस क्रिएट होता है जो इंडिविजुअली कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता था। शोले जैसी मूवीज इसी सिनर्जी का रिजल्ट है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यह प्रिंसिपल अप्लाई होती है। स्टीव जॉब्स टेक्निकल जीनियस नहीं था, लेकिन उसकी विजन और डिजाइन सेंस को टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ कंबाइन करके एप्पल ने रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स बनाए। जॉब्स अकेले आईफोन नहीं बना सकता था, और इंजीनियर्स अकेले उस लेवल की यूजर एक्सपीरियंस नहीं क्रिएट कर सकते थे। सिनर्जी अचीव करने के लिए डिफरेंसेस को थ्रेट की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह। जब टीम मेंबर्स अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, अलग थिंकिंग स्टाइल्स रखते हैं, तो इनिशियली फ्रिक्शन हो सकती है, लेकिन यही डिफरेंसेस क्रिएटिव सॉल्यूशंस लीड करती है। सातवीं आदत, शार्पन द सॉ,
आरा को तेज करें। ये सेल्फ रिन्यूअल के बारे में है। कॉवी एक स्टोरी बताते हैं, एक वुड कटर की जो बहुत बिजी था ट्रीज कट करने में। जब किसी ने सजेस्ट किया कि वो अपनी सॉ को शार्पन करे, तो उसने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है सॉ शार्पन करने का, मुझे तो ट्रीज कट करनी है। यह आयरॉनिक है क्योंकि अगर वो थोड़ा टाइम सॉ शार्पनिंग में इन्वेस्ट करता तो ज्यादा एफिशिएंटली ट्रीज कट कर पाता। हमारी लाइफ में भी यही होता है। हम इतने बिजी हो जाते हैं डेली टास्क्स में कि हम अपनी कैपेसिटी को रिन्यू करना भूल जाते हैं। सॉ शार्पनिंग 4 डायमेंशंस में होती है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल और स्पिरिचुअल। फिजिकल डायमेंशन में रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट और एडिक्वेट रेस्ट शामिल है। आजकल हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये बहुत निग्लेक्ट होता है। मेंटल डायमेंशन में रीडिंग, लर्निंग न्यू स्किल्स, राइटिंग शामिल है। इमोशनल डायमेंशन में रिलेशनशिप्स बिल्ड करना और मेंटेन करना है। स्पिरिचुअल डायमेंशन में वैल्यूज क्लैरिफाई करना, नेचर के साथ कनेक्ट करना, मेडिटेशन या प्रेयर शामिल है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर था जो इनिशियली 18 से 20 घंटे काम करता था। उसकी हेल्थ डिटेरियोरेट होने लगी, रिलेशनशिप स्ट्रेन हो गई। फिर उसने बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया, मॉर्निंग वर्कआउट, फैमिली टाइम, वीकेंड ब्रेक्स। इनिशियली उसे लगा कि प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली उसकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हुई, क्रिएटिविटी बढ़ी और ओवरऑल आउटपुट बेहतर हो गया। पैराडाइम शिफ्ट्स और कैरेक्टर एथिक्स, इस पूरी फिलॉसफी का कोर है पैराडाइम शिफ्ट्स। हमारे सोसाइटी में पर्सनालिटी एथिक्स डोमिनेंट है, इमेज मैनेजमेंट, टेक्निक्स, क्विक फिक्सेस। लेकिन कैरेक्टर एथिक्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, फिडेलिटी, टेम्परेंस, करेज, जस्टिस, पेशेंस, इंडस्ट्री, सिंप्लिसिटी, मॉडेस्टी। मॉडर्न वर्ल्ड में हम एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए जीते हैं। सोशल मीडिया लाइक्स, अदर्स की ओपिनियंस, मटेरियलिस्टिक सक्सेस। लेकिन इनसाइड आउट अप्रोच में हम अपनी कोर वैल्यूज से ड्रिवन होते हैं। यह अप्रोच सस्टेनेबल है क्योंकि यह एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंडेंट नहीं है। इन हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्रेजुअल अप्रोच अपनाना जरूरी है। एक साथ सभी हैबिट्स प्रैक्टिस करने की कोशिश न करें। पहले एक हैबिट पर फोकस करें, उसे 21 से 30 दिन प्रैक्टिस करें जब तक वो ऑटोमेटिक ना हो जाए। फिर नेक्स्ट हैबिट पर मूव करें। डेली रूटीन में स्मॉल चेंजेस करें। मॉर्निंग में 10 मिनट रिफ्लेक्शन टाइम रखें। प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स के बारे में सोचें। वीक में एक बार अपने रोल्स और गोल्स रिव्यू करें। कॉन्वर्सेशंस में कॉन्शियस एफर्ट करें। एम्पैथिक लिसनिंग प्रैक्टिस करने का। हर चैलेंजिंग सिचुएशन को विन विन सोल्यूशन फाइंड करने की अपॉर्चुनिटी माने। स्टीफन आर कॉवी की ये पुस्तक सिर्फ सक्सेस के बारे में नहीं है, बल्कि मीनिंगफुल लाइफ जीने के बारे में है। ये क्विक फिक्स सॉल्यूशंस नहीं देती, बल्कि टाइमलेस प्रिंसिपल्स शेयर करती है। जब हम कैरेक्टर बेस्ड लीडरशिप अपनाते हैं तो हमारी इन्फ्लुएंस नेचुरल रूप से बढ़ती है। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में यह हैबिट्स और भी रेलेवेंट हो गई है। टेक्नोलॉजी की वजह से इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, अटेंशन स्पैन्स कम हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स सुपरफिशियल हो रहे हैं। ऐसे में ये प्रिंसिपल्स एक एंकर का काम करती है। रिमेंबर, इफेक्टिवनेस ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि राइट थिंग्स करने के बारे में है। ये क्वांटिटी के बारे में नहीं, क्वालिटी के बारे में है। जब हम इनसाइड आउट अप्रोच अपनाते हैं तो हमारी एक्सटर्नल सक्सेस भी सस्टेनेबल होती है। इन 7 हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके आप नॉट ओनली अपनी इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं, बल्कि एक फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ भी जी सकते हैं। ये जर्नी इजी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वर्थ है, क्योंकि जब आप प्रिंसिपल्ड लाइफ जीते हैं तो आप केवल सक्सेसफुल नहीं बनते, बल्कि सिग्निफिकेंट भी बनते हैं। तो दोस्तों, आज से ही शुरुआत करें। पहले प्रोएक्टिव होने की प्रैक्टिस करें। अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाएं, प्रायोरिटीज सेट करें। रिमेंबर, हर एक्सपर्ट भी कभी बिगिनर था। आपकी जर्नी भी आज से शुरू हो सकती है।